हे दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 7 खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, संतरे का रस। और यह आपको चौंका सकता है, लेकिन जब वे संतरे का रस बनाते हैं तो यह होता है। वे संतरे का रस पाश्चराइज करते हैं। इसका मतलब है कि वे इसे पकाते हैं, वे इसमें मौजूद हर चीज को नष्ट कर देते हैं और आपको बहुत अधिक विटामिन सी नहीं मिलता। यह तो बस चीनी का पानी है और आप बस रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा देंगे और फिर आपका रक्त शर्करा का स्तर गिर जाएगा। पकाने के बाद इसमें ज्यादा पोषण नहीं बचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी सभी एंजाइम और पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है, पूरा नहीं, लेकिन काफी हिस्सा। तो यह कुछ चीनी का पानी पीने जैसा है। यदि आपको यह सामग्री उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बहुत सारी सोडा और पेय पदार्थों में होता है और यहां तक कि सलाद ड्रेसिंग में भी। खाद्य उत्पादक इसे उनमें डालते हैं, इसलिए यह एक तरह का खाद्य फिलर है। तीसरा, बड़ी फैक्ट्री डेयरियों से आने वाला वाणिज्यिक दूध। तो अगर आप दूध ही पी रहे हैं तो कम से कम यह जैविक या हार्मोन मुक्त हो, क्योंकि उसमें आरबीएसटी नामक एक छोटा हार्मोन या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गोवाधार विकास हार्मोन का सिंथेटिक संस्करण होता है, जिसका उपयोग दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका शरीर पर कुछ नकारात्मक प्रभाव होता है, इसलिए मैं वाणिज्यिक दूध से बचूंगा। नंबर 4, सोया प्रोटीन आइसोलेट्स। किराने की दुकान पर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर सामग्री अवश्य पढ़ें। बहुत से वजन घटाने वाले खाद्य पदार्थ और प्रोटीन शेक, शाकाहारी पैटीज जैसी चीजें इन सोया प्रोटीन आइसोलेट्स से बनाई जाती हैं। यह वास्तव में मानव के लिए प्राकृतिक भोजन नहीं है। यह किण्वित नहीं है। यह हमारे शरीर में ठीक से काम नहीं करता। सोयाबीन आइसोलेट्स वास्तव में यकृत को चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं इन्हें टाला करूंगा। नंबर 5, फ्रोजन पूर्व पैकेज्ड भोजन जैसे टीवी डिनर्स। ये पूर्व पैकेज्ड भोजन एक व्यक्ति के लिए गर्म करके खाने के लिए बनाए गए हैं। वे एक ट्रे में आए थे जिसमें मुख्य व्यंजन जैसे मांस या पास्ता, साइड डिश जैसे सब्जियां और आलू, और डेसर्ट के लिए अलग अलग खंड थे। वे हवाई जहाज पर परोसे जाने वाले भोजन के समान हैं। अब मैं पॉट पाई और टीवी डिनर खाकर रहता था। वे बहुत ही निम्न गुणवत्ता वाले भोजन हैं। आपके पास वास्तव में प्रोटीन, स्टार्च और मिठाई सब एक साथ हैं। जब आप प्रोटीन को साइड डिश के स्टार्च और डेसर्ट की चीनी के साथ मिलाते हैं तो आपका इंसुलिन स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। पॉट पाइज के साथ भी यही बात है। इनमें क्रस्ट, मांस के टुकड़े और विभिन्न प्रकार के स्टार्च होते हैं, साथ ही इनमें ग्रेवी भी होती है। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। नंबर 6, नाइट्रेट्स वाले व्यावसायिक मांस। तो जब आप बेकन या सॉसेज या मांस खरीदें तो सुनिश्चित करें कि वह नाइट्रेट मुक्त हो। आप सोच सकते हैं कि आपको मांस मिल रहा है, लेकिन आप वास्तव में नहीं जानते कि आपको क्या मिल रहा है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि नाइट्रेट्स कैंसर से जुड़े होते हैं, इसलिए आप उस रास्ते पर नहीं जाना चाहेंगे। आप घास चराए, हार्मोन मुक्त मांस खाना चाहते हैं। संख्या 7, कुछ विकासशील देशों का फल। तो जब आप बेरीज या फल खरीदते हैं और उस पर लिखा होता है कि यह मेक्सिको या चिली या किसी अन्य देश से आया है, तो इसमें डीडीटी का इस्तेमाल होने की संभावना होती है। ध्यान रखें कि अमेरिका में डीडीटी छिड़कना अवैध है। डीडीटी पर 1972 में अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अमेरिका को अभी भी विकासशील देशों को डीडीटी बेचने की अनुमति है। डीडीटी मनुष्यों के लिए हानिकारक है क्योंकि यह एक अंतःस्रावी अवरोधक है जो हार्मोन विनियमन में हस्तक्षेप कर सकता है। यह स्तन कैंसर, यकृत कैंसर, मधुमेह,
स्वतः गर्भपात और तंत्रिका विकास में कमी के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो क्या हो रहा है? हालांकि अमेरिका में यह प्रतिबंधित है, हम अभी भी इन देशों से खरीदे गए फलों के माध्यम से कुछ डीडीटी का सेवन कर रहे हैं। और कुछ अध्ययन दिखाते हैं कि यहां तक कि बच्चे भी डीडीटी के संपर्क में आ रहे हैं। खैर, यह इन फलों से आ रहा है। तो ठीक है, नीचे अपनी टिप्पणियां लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।